नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, PNKS महाविद्यालय दौसा, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट। आज मैं अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में आपसे रूबरू मुखातिब हो रहा हूँ। सबसे पहले तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है उसके बारे में आपको मैं बताऊं। न्यायिक पुनरावलोकन का आशय है सर्वोच्च न्यायालय या संघीय या राज्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित ऐसे सभी कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो उसकी दृष्टि में संविधान के प्रतिकूल हो। अमेरिका के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है न्यायिक पुनरावलोकन। इसी संदर्भ में मुनरो प्रसिद्ध विद्वान कहते हैं, संवैधानिक विवादों के अंतिम निर्णायक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का विकास शासन विज्ञान को अमेरिकी लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देनों में से एक है। ये मुनरो कह रहे हैं। राज्य में चाहे कितना ही उत्तम प्रबंध हो, पर यदि वहाँ न्याय का अभाव है तो उस राज्य की शासन व्यवस्था को उत्तम नहीं कहा जा सकता। किसी देश के शासन की अच्छाई या बुराई की असली कसौटी वहाँ की न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता एवं उसकी प्रतिष्ठा से की जाती है। ये भी कहा जाता है कि जहाँ पर न्याय का शासन नहीं होता, कानून का विधि का शासन नहीं होता, वहाँ पर जंगली जानवर शासन करते हैं, राज करते हैं। आर्थ तथा कुशमन कहते हैं, हमारे संघीय न्यायिक ढांचे के ऊपर सबसे आश्चर्यजनक सर्वाधिक आदित्य तथा संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय है। हेस्किन कह रहे हैं, यह अनेक बातों में अमेरिकी राजनीतिक पद्धति में सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व है तथा विश्व का सबसे बड़ा न्यायिक संगठन बताया गया है। इसी को हम अब तफसील से बात करें। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशरी रिव्यू। अर्थ एवं प्रकृति। न्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्यों की वैधता और अवैधता को निर्धारित करता है, नियमों विनियमों की समीक्षा करता है। तो न्यायालय की इस शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। कार्य न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जो उन्हें अपने सामान्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विधायी कार्यों की संवैधानिक स्तर पर निर्णय देने की शक्ति प्रदान करती है, और यदि वे उन्हें असंवैधानिक पाती है तो उन्हें लागू करने से इनकार कर सकती है। राष्ट्रपति जेफरसन संविधान सभा के प्रमुख सदस्य का योगदान रहा। स्पष्ट रूप से घोषणा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने सन 1803 में एक विवाद मार्बरी बनाम मेडिसन के निर्णय में की, और सर्वप्रथम प्रयोग भी इसी मुकदमे में किया गया। 1857 में न्यायालय पुनरावलोकन पुष्टि की थी। कांग्रेस द्वारा पारित 81 और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित 300 के अधिक कानूनों का अवैध घोषित किया गया। मार्बरी बनाम मेडिसन 3 मार्च 1801 की रात्रि को राष्ट्रपति एडम्स ने मार्बरी को कोलंबिया जिले का शांति न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, परंतु आदेश के जारी करने के बाद राष्ट्रपति एडम्स की अवधि समाप्त हो गई। उस समय तक आदेश मार्बरी के पास नहीं पहुंचा। नए राष्ट्रपति जेफरसन ने तुरंत पद संभाला और मेडिसन ने अपना राज्य सचिव नियुक्त कर दिया। नियम विरोध था, इसलिए रोक मेडिसन को अवैध को ठहराया गया। निर्णय के परिणाम मार्बरी बनाम मेडिसन। महत्वपूर्ण परिणाम: संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सुरक्षा, न्यायालय तीसरा सदन, नियंत्रण व संतुलन, संघात्मक की रक्षा, मतभेदों का निवारण, न्यायिक सर्वोच्चता, राज्य की अपेक्षा संघ की सुदृढ़ होना और रूढ़िवादिता का प्रश्रय। ये उनकी महत्वपूर्ण परिणाम अमेरिका के संविधान में बताए गए हैं। बहुत से ऐसे निर्णय हुए जिन निर्णयों को वापस दोबारा पुनः
निर्धारित किया गया। इतना मजबूत कानून है, व्यवस्था है, तो इसकी आलोचनाएं होनी निश्चित रूप से होती हैं। तो आलोचनाएं, न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं। अब्राहम लिंकन, ब्रोगन, लुई, बोथा, एडम, ब्रुक्स और लास्की। न्यायिक पुनरावलोकन का कोई संवैधानिक आधार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनीति से प्रेरित। केवल काला लवादा चोंगा ओढ़ लेने से कोई व्यक्ति राजनीति से मुक्त नहीं हो जाता। नंबर 3, प्रगतिशीलता में बाधक। सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस का तीसरा सदन है। 5, लोकमत और प्रजातंत्र की उपेक्षा। 6, निर्णय की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया, सामाजिक व आर्थिक जीवन में अस्थिरता। और 8वां है विधानमंडल उत्तरदायित्व का ह्रास। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचनाएं हैं। अगर इसको विस्तृत दृष्टि से पाएँ तब देखेंगे कि अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन पाया जाता है। अगली कक्षा में हम दलीय व्यवस्था के बारे में चर्चा रूबरू मुखातिब होंगे। जय हिंद, जय भारत।